हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी यानी कि डीपीपी नंबर 4 आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कार्डियक साइकिल पर बेस्ड होंगे और आपको क्या करना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्डियक साइकिल इस चैप्टर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आज के इस डीपीपी सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको उनके करेक्ट आंसर को मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी कॉज्ड इन द नॉर्मल हार्ट बाय द कनेक्टिव टिश्यूज सेपरेटिंग द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल इज सॉल्व्ड बाय, यानी कि हम सभी जानते हैं कि सेम साइड पर जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं, जैसे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हम सभी जानते हैं कि सेम साइड पर जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं उनको आपस में सेपरेट करने का काम हाईली स्पेसिफिक फाइबरस टिश्यूज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जिनकी वॉल को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसकी वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल सेम साइड पर आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। अब क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि एक नॉर्मल हार्ट में जब ये कनेक्टिव टिश्यूज की या फाइबरस टिश्यूज की जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल सेपरेट कर रही है एट्रिया और वेंट्रिकल को सेम साइड पर, तो फिर जो प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी की, उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, जिसमें कि एट्रियम से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिक इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड होता है और उसकी वजह से वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रिया के साथ। तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि इस इलेक्ट्रिक डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को नॉर्मल हार्ट में सॉल्व करने के लिए कौन सी फैसिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द एट्रिया विद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द वेंट्रिकल्स बाय कनेक्टिंग देम बाय अ वागस नर्व। तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं साफ साफ कि हार्ट के पास नोडल टिश्यूज होते हैं, स्पेशियल पैच ऑफ नोडल टिश्यूज होते हैं, जिनमें यह कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि हार्ट कभी भी किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हेल्प नहीं लेता अपने कंडक्शन सिस्टम के लिए या अपनी नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर नर्व की बात हो रही है और नर्व के थ्रू कभी भी सिग्नल ट्रांसमिटेड नहीं होंगे हार्ट में एक से दूसरी जगह पर। सेकंड यहां पर ऑप्शन है हैविंग द एवी नोड दैट फंक्शन एज अ सेकेंडरी पेसमेकर। ऑब्वियसली एवी नोड को हम सेकेंडरी पेसमेकर कह सकते हैं हार्ट का, पर आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की एबिलिटी है वो एसए नोड के पास है और पूरे हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, उसको इनिशिएट करना, उसको मेंटेन करने का जो फंक्शन है वो एसए नोड का होता है। तो हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है उसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो एसए नोड होता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट यहां पर नहीं माना जा सकता किसी भी तरीके से। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हैविंग एन एक्टोपिक पेसमेकर। तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एक्टोपिक पेसमेकर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्टोपिक वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम द एक्टोपिया। एक्टोपिक ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोपिया। एक्टोपिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप सभी समझते हैं, यानी कि गलत जगह पर प्लेसमेंट हो जाना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्टोपिक पेसमेकर लिटरली होता क्या है। तो हमारे हार्ट का जो पेसमेकर है वो एसए नोड ही है और आपको बता दूं कि एसए नोड के सराउंडिंग कुछ एक्साइटेबल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो प्री मैच्योर हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन एक नॉर्मल हार्ट में आप हमेशा देखेंगे कि जो एसए नोड होता है वो इस एक्टोपिक पेसमेकर को, यानी कि एक्साइटेबल ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की फंक्शनिंग में, तो हमारा एसए नोड जनरली इस एक्टोपिक पेसमेकर को क्या करके रखता है, सप्रेस करके रखता है। ठीक है ना, क्योंकि हायर इलेक्ट्रिक इंपल्स तो हमारा एसए नोड ही जनरेट कर सकता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को वही ऑपरेट कर रहा है। इसलिए ऑप्शन सी भी यहां पर गलत हो जाता है और इसका कोई भी रोल नहीं है इलेक्ट्रिक डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन डी पर हम आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द एट्रिया विद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द वेंट्रिकल्स बाय कनेक्टिंग देम वाया द बंडल ऑफ हिस। तो बिल्कुल सच बात है ये। कभी भी एट्रिया से वेंट्रिकल में डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। हार्ट के राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर एस ए नोड हैज एबिलिटी टू जनरेट
मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, और इन एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिटेड किया जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर प्रेजेंट एवी नोड पर। एवी नोड से ओरिजिनेट होते हैं कुछ नोडल फाइबर्स के बंडल, जिसे आप एवी बंडल कहते हैं, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होते हुए टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाते हैं, जहां से इमीडिएटली ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, और लेफ्ट और राइट बंडल से इमर्ज होते हैं कुछ माइन्यूट फाइबर्स जिनको आप पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। इस तरीके से जो बंडल ऑफ हिस है वो कलेक्टिवली राइट बंडल, लेफ्ट बंडल अलोंग विद पुरकिंजे फाइबर को बोला जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलेचर वॉल में। और आपको बता दूं यही तरीका है कि एट्रियम में एसए नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है वेंट्रिकल्स की मस्कुलेचर वॉल में विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हिस, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब इतना ज्यादा आपको बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने आधी एनसीईआरटी पढ़ दी होगी, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यार? दैट इज ऑप्शन डी। मतलब ज्यादा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। आपको यहां पर यहां पर आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको राइट मैच यहां पर मिलाना है और उसके बाद ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। तो आरबीसी का रिलेशन किससे हो सकता है भाई? तो आरबीसी का रिलेशन हो सकता है गैस के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। एंटीबॉडी का रिलेशन किससे हो सकता है? तो इम्यूनिटी से, हम सभी जानते हैं। प्लेटलेट्स का रिलेशन किससे हो सकता है? तो कोएगुलेशन से, क्योंकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और सिस्टोल का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्शन की फेज है ये। तो अल्टीमेटली यहां पर हम सही मैच अगर लेना चाहते हैं तो ए का मैच हो रहा है 4 से, बी का मैच हो रहा है 2 से, सी का राइट मैच हो रहा है आपके 1 से, और डी का राइट मैच हो रहा है आपके कॉलम 2 में 3 से। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लड एंटर्स द हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ। भाई तो आपको यहां पर बताना है कि ब्लड हार्ट में एंटर करेगा। ब्लड हार्ट में एंटर कैसे करेगा ये हम जान लेते हैं। तो राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर आएगी वेना कावा और कोरोनरी साइनस, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी पल्मोनरी वैन। तो वैन जो पल्मोनरी है और जो दूसरी मेजर वैन वेना कावा है, ये हार्ट के अपर चैम्बर्स में ब्लड को एंटर कर सके, इसके लिए क्या होना जरूरी है? तो पहला ऑप्शन है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन बी है एट्रियम रिलैक्स, सी ऑप्शन है वेंट्रिकुलर रिलैक्स, और डी ऑप्शन है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जब भी हार्ट में ब्लड जो है वो फिल्ड होता है अपर चैम्बर्स में, तो उस समय हार्ट जिस कंडीशन में होता है उसको हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। और ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि वेंट्रिकल एंड एट्रिया यानी कि ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट्स जो हैं वो रिलैक्स स्टेज में होंगे। लेकिन सबसे प्राइमरली जो रीजन है कि एंटर कर पाए ब्लड हार्ट के अपर चैम्बर्स में, तो बहुत जरूरी इसके पीछे रीजन है कि एट्रियम रिलैक्स हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन हार्ट में आती है जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या कह सकता हूं ऐसी कंडीशन भी हार्ट में आती है जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है और एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में होता है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। उस समय पर लेकिन आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर नहीं कर सकता। हार्ट में ब्लड एंटर कर सके इसके लिए ज्वाइंट डायस्टोल की स्टेज होना बहुत जरूरी है, और उसमें प्राइमरली जो रीजन है वो है एट्रियम का रिलैक्स होना। तो सीधा सीधा इसका आंसर जो होगा वो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एट्रियम रिलैक्सेस, इसका मतलब एट्रिया जो है वो रिलैक्स स्टेज में हो, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है ब्लड का हार्ट में एंटर होने के लिए।
अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होगा वेंट्रिकल में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज द सिस्टोल इज द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होगा वेंट्रिकल्स में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान आपको क्या देखने को मिलेगा, तो हम ज्यादा नहीं सोचें, हम सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं। जब हमने कार्डियक साइकिल को पढ़ा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आप देखते हैं कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होता है, और पंप होकर वो कहां पर जाता है, तो आप कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाता है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देखेंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप करके कहां पर पहुंचाया जाता है, तो वो पंप करके हमारे बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेजर आर्टरी, जिसको हम एओर्टा कहते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है। अब हम चारों ऑप्शंस को जल्दी से पढ़ते हैं और आपको राइट आंसर लिखकर बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई पल्मोनरी आर्टरी में पंप करके क्यों भेजा जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी तो ब्लड को लेकर लंग्स तक जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में नहीं पहुंचाया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए पहला ऑप्शन तो यहां पर पहले ही इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द एओर्टा। तो एओर्टा एक ऐसी मेजर आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक ले जाती है, लेकिन आगे लिखा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मोनरी वैन। तो भाई पल्मोनरी वैन एक ऐसी वैन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग्स में नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि पल्मोनरी वैन की हेल्प से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी भी यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मोनरी वैन। तो भाई पल्मोनरी वैन से कभी भी हार्ट अपने ब्लड को पंप नहीं करता। आप सीधा सा कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, जो वैन होती हैं वो ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं, यानी कि दे कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। जबकि जो आर्टरीज होती हैं वो आपको हमेशा याद रखना है हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, यानी कि दे कैरी ब्लड अवे द हार्ट। तो अल्टीमेटली यहां पर ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द एओर्टा। अभी तक हमें सब सही लग रहा है। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट जो डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप करके पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स तक पहुंचाया जाएगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम एओर्टा की हेल्प से पंप करेंगे और उसको अपने बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डी टेंडने ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। आपसे इतना पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की ओपनिंग को गार्डेड करने वाले ट्राइकस्पिड वॉल्व से अटैच कुछ फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको आप कॉर्डी टेंडने कहते हैं, अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना है कि हार्ट में क्या इफेक्ट या इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कॉर्डी टेंडने का फंक्शन क्या होता है, कॉर्डी टेंडने जो है वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग बैक होने की प्रोसेस को ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व की इनटू एट्रिया, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व को कॉर्डी टेंडने क्या करेंगे, कोलैप्सिंग बैक होने से प्रिवेंट करेंगे एट्रियम में। लेकिन अगर ये इंजर्ड हो जाएंगे तो इस वजह से आप क्या देखेंगे कि एट्रियम से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में फ्लो होकर नहीं पहुंच पाएगा, और इस वजह से आप देखेंगे कि जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाने वाली एक आर्टरी है, और इसमें ब्लड का फ्लो रिड्यूस होगा क्योंकि वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को कैरी नहीं करेगा, क्योंकि एट्रिया से ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल में कम हो जाएगा कॉर्डी टेंडने के इंजर्ड या नॉन फंक्शनल होने की वजह से। तो सीधा सीधा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 3 फिगर्स दिए गए
और इन तीनों फिगर्स में कार्डियक साइकिल की कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस को दिखाया जा रहा है। आपको केवल इतना बताना है कि इनमें से जो फिगर 1, 2, 3 है उसमें से कौन सा फिगर पहले, कौन सा बाद में और कौन सबसे बाद में रिप्रेजेंट करेगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में कार्डियक साइकिल को। समझ गए आप क्वेश्चन को? तो पहला फिगर जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो पहले फिगर में दिखाया जा रहा है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो फ्लो करके आ रहा है। ब्लड का फ्लो कहां हो रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। हम सभी जानते हैं कि ब्लड फ्लो करके एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा तब जब एट्रियल सिस्टोल होगा। तो कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल ये वो पर्टिकुलर कंडीशन, स्टेज है, इवेंट है जिसमें कि एट्रिया से ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल में आएगा। एंड सेकेंड नंबर डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ब्लड जो है वो राइट और लेफ्ट एट्रिया में फिल्ड हो रहा है। राइट और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो फिल्ड हो रहा है। राइट एट्रियम में ब्लड फिल्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। हम सभी जानते हैं कि हार्ट में ब्लड तब फिल्ड होगा जबकि हार्ट ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन में होगा। तो ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वाइंट डायस्टोल को। चलिए फिगर 3 पर आते हैं। फिगर 3 में हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स जो हैं उनसे ब्लड जो है वो पंप करके आर्टरीज में जा रहा है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर जा रहा है आपके पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर जा रहा है आपके एओर्टा में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड वेंट्रिकल से पंप होकर आर्टरीज में जाता है तब जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टेज होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जब वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कार्डियक साइकिल के इवेंट्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल होगा, यानी कि सबसे पहले फिगर नंबर 2 को हम रखेंगे, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा फिगर नंबर 1 को हम रखेंगे, और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा यानी फिगर नंबर 3 को हम रखेंगे। तो 2, 1, 2 आपको देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है। आपको ऑप्शन सी में 2, 1, 3 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। पहले ज्वाइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। 7th नंबर क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं एंटर कर रही हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में और पास होकर गुजरेंगी ये, या किन स्ट्रक्चर से ये पास होकर गुजरेंगी? जो नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल सा है, आपको यह बोला जा रहा है कि आपके हार्ट के राइट साइड पर ब्लड को एंटर कराया जा रहा है। ब्लड एंटर कर रहा है यानी कि रेड ब्लड सेल्स एंटर कर रही हैं, क्योंकि ब्लड में आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। 99% अमाउंट जो ब्लड में है वो रेड ब्लड सेल्स का ही है। अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं, वैसे तो 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 99% जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड एंटर कर रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट में। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें से किस स्ट्रक्चर में पहले और फिर किस स्ट्रक्चर में बाद में होकर गुजरेगा ये ब्लड, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी ब्लड आपके हार्ट के राइट साइड पर यानी कि राइट एट्रियम में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, तो सबसे पहले आप जानते हैं अपर राइट कॉर्नर पर क्या होगा? SA नोड। तो अपर राइट कॉर्नर पर सबसे पहले ब्लड या आरबीसीज किसके कांटेक्ट में आएंगी? SA नोड। फिर आप जानते हैं कि राइट एट्रियम, फिर हम सभी जानते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड होते हैं एक सेप्टम से, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसकी ओपनिंग गार्डेड होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है उनको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर वो गुजरेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से। उसके बाद हम सभी जानते हैं ब्लड कहाँ पहुंचेगा, तो हमारा ब्लड पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद हम जानते हैं कि राइट वेंट्रिकल ओपन होती हैं आर्टरीज में, और आर्टरीज गार्डेड होती हैं कुछ 3 हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर से, जिनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। तो आखिरी में आरबीसीज किसके कांटेक्ट में आएंगी? सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो अल्टीमेटली जो सही सीक्वेंस होगा वो आपको याद रखना है, पहले 5, फिर वो जाएंगी 3, फिर वो जाएंगी 1, उसके बाद 4, और उसके बाद आप देखेंगे 2।
तो ये आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है 53142। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो इतने ही क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करने थे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर मुझे जरूर दिए होंगे। आगे के लेक्चर्स में इसी तरह से और भी बहुत इंपॉर्टेंट डीपीपीज में आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।